तो लिमिट टेस्ट की बात करते हैं तो आपको कुछ कंपाउंड्स के लिमिट टेस्ट पढ़ने हैं, एलिमेंट्स के पढ़ने हैं, हैवी मेटल्स के पढ़ने हैं। तो उनके लिमिट टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो क्लोराइड आता है बच्चों। तो एक सेकेंड, तो क्लोराइड की बात करें तो सब में हमको प्रिंसिपल देखना है, क्या है, प्रोसीजर देखना है, स्टैंडर्ड कंपाउंड कैसे बनता है और ऑब्जर्वेशंस देखना है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट बेस्ड होता है रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या बनाएगा फिर, सिल्वर क्लोराइड जो ओपेलेसेंस मतलब सॉलिड पार्टिकल की तरह दिखता है। तो आइए देखते हैं प्रोसीजर क्या है इसका। स्पेसिफिक वेट हमें पता रहे, स्पेसिफिक वेट कंपाउंड का डिसॉल्व किया जाता है वाटर में या फिर सोल्यूशन में, जैसा भी फार्माकोपिया आपको जो स्टार्टिंग में वीडियो के बताया गया है, फार्माकोपिया में जैसा भी डायरेक्ट किया गया है और उसे नेस्ले सिलेंडर में ट्रांसफर किया जाता है। स्टैंडर्ड कंपाउंड क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड कंपाउंड जो हम बनाते हैं रिएक्ट करने के लिए 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम आपको प्रीवियस वीडियो में बताया जा चुका है। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया जाता है नेस्लर सिलेंडर में, फिर उसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड डाला जाता है, फिर 50 ml तक डाइल्यूट किया जाता है और 1 ml AgNO3 डाला जाता है। उसको थोड़ी देर तक बाहर रख देते हैं 5 मिनट तक के लिए और फिर उसकी ओपेलेसेंस और टर्बिडिटी देखते हैं। ऑब्जर्वेशन बच्चों इसका क्या होता है कि जो ओपेलेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है सैंपल में वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाए थे तो जितनी टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही थी उससे ज्यादा टर्बिडिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो ओपेलेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है तब सैंपल जो है वो लिमिट टेस्ट क्लोराइड का पास कर जाएगा और अगर नहीं हुआ तो नहीं करेगा। अब इसका रीजन क्या है कि नाइट्रिक एसिड जैसे ही लिमिट टेस्ट की क्लोराइड में ऐड करेंगे सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा और सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनाने में हेल्प करेगा। तो अगर इसके रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं बच्चों तो इसका रिएक्शन क्या होगा, सॉल्युबल क्लोराइड नाइट्रेट के साथ रहेगा ऑफ कोर्स, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसके प्रेजेंस में डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड का ही प्रेसिपिटेट होगा जिससे हम टर्बिडिटी पता करते हैं। क्लोराइड के बाद जो अगला आता है बच्चों वो आता है सल्फेट। सल्फेट में भी सेम चीज है, ऑब्जर्वेशन। आइए देखते हैं, इसमें भी ऑब्जर्वेशन टर्बिडिटी की होगी पर इसमें टर्बिडिटी बेरियम सल्फेट से होगा। इसका भी रिएक्शन लिखते हैं। सॉल्युबल सल्फेट जो होगा उसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट बनेगा और ये भी प्रेसिपिटेट होगा। इसकी भी टर्बिडिटी सेम होती है, देखिए इसमें भी सेम है, बस इसमें वेट बाय वॉल्यूम का परसेंटेज अलग कर दिया गया है। इसमें उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहे थे, उसका रीजन था एसिडिटी बढ़ाने के लिए। यहाँ पे HCl ऐड कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं 2 ml और 50 ml डाइल्यूट करने की बजाय इसको 45 ml ही कर रहे हैं और इसमें भी हमने सेम चीज टर्बिडिटी देखी। ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हुआ, सेम कि टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, ठीक है। अब रीजंस की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी वहां यहाँ पे सेम काम है जो वहां पे नाइट्रिक एसिड का था, मतलब सोल्यूशन को एसिडिक बनाना। पोटेशियम सल्फेट यूज किया जा रहा है सेंसिटिविटी टेस्ट की बढ़ाने के लिए, आयनिक कंसंट्रेशन देने के लिए, और अल्कोहल जो डालते हैं वो सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अब अगला आता है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। यहां से हम लोग बच्चों कलर की बात करेंगे, टर्बिडिटी नहीं बल्कि कलर पे हम लोग टेस्ट करेंगे। आयरन का लिमिट टेस्ट बेस्ड किस पे है, रिएक्शन ऑफ आयरन अमोनिकल सॉल्यूशन में विद थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड टू फॉर्म आयरन थायोग्लाइकोलेट, जिसका कलर क्या है, पिंक, पेल पिंक या डीप रेडिश पर्पल। तो देखिए हमें बच्चों सब में प्रोसीजर लिखना होगा किस तरीके से काम होता है। तो इसका दो है, एक टेस्ट सैंपल और एक स्टैंडर्ड कंपाउंड। तो सैंपल जो हमको मिला होगा आयरन का उसको हम डिसॉल्व करेंगे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में और उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड करेंगे ताकि टोटल कितना हो जाए 40 ml हो जाए। यहाँ पे भी हमें 40 ml ही करना होगा बट इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन कितना ऐड होगा, 2 ml ऐड होगा, वहां पे हमें पता नहीं है कितना ऐड करेंगे। फिर 2 ml सिट्रिक एसिड डालेंगे जो 20% वेट बाय वॉल्यूम होगा जिसमें आयरन नहीं होना चाहिए। फिर 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड डालेंगे, फिर अमोनिया डालेंगे सोल्यूशन में ताकि वो क्या बना सके, उसे अल्कलाइन बना सके, और टोटल वॉल्यूम मिला के हमें कितनी करनी होगी बच्चों, 50 ml करनी होगी।
अब इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, 5 मिनट के लिए, और फिर कलर डेवलप होगा। ठीक है, इसके पहले यूज किया जाता था अमोनियम थायोसाइनेट लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिए। थायोग्लाइकोलिक एसिड ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा इजीली, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन देगा, इसलिए हम अब थायोग्लाइकोलिक एसिड यूज करने लगे हैं अमोनियम थायोसाइनेट की जगह। ऑब्जर्वेशन क्या होता है बच्चों? ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा है सैंपल सोल्यूशन में। जो पर्पल कलर सैंपल सोल्यूशन में बन रहा है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कम होगा तो लिमिट टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है? सबके रीज़न जानते हैं। साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड प्रेसिपिटेशन में हेल्प करता है। थायोग्लाइकोलिक एसिड आयरन को ऑक्सीडाइज करता है, आयरन 2 को आयरन 3 में, और अमोनिया सोल्यूशन को अल्कलाइन बनाता है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों लिमिट टेस्ट की, हैवी मेटल्स के लिए। हैवी मेटल का जो लिमिट टेस्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है? मेटालिक इम्प्योरिटीज विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म ब्राउनिश कलर सोल्यूशन। जो मेटल इस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्स करते हैं वो कौन से? लेड, मर्क्यूरी, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन, कैडमियम, सिल्वर, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेटालिक इम्प्योरिटी सब्सटेंस में एक्सप्रेस की जाती है वो पार्ट्स ऑफ लेड पर मिलियन, और यूजुअल लिमिट जो हम लोग लेते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा वो 20 ppm है। हैवी मेटल्स के लिए इंडियन फार्माकोपिया ने 3 मेथड्स अडॉप्ट किए हैं। सबसे पहला मेथड, यूज फॉर सब्सटेंस विच गिव क्लियर कलरलेस सॉल्यूशन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब हम टेस्ट करेंगे और हमारा फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, वो कलरलेस का आएगा। तो आइए पहले मेथड को पढ़ते हैं। टेस्ट सैंपल बच्चों वो होता है जो हमें मिलता है, स्टैंडर्ड कंपाउंड वो होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड से कम होगा तभी हमारा काम चलता है, या उसके आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या करना है, स्टैंडर्ड की बात करते हैं। 2 ml स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन लेंगे और उसको डाइल्यूट करेंगे 25 ml। टेस्ट सैंपल में बस ये जो स्टार्टिंग का स्टैंडर्ड है, जो वॉल्यूम है, वो हमें पता नहीं रहेगा। टेस्ट सैंपल में कितना भी मिल सकता है। और फिर एडजस्ट, हमें पीएच को एडजस्ट करना है 3 से 4 के बीच। डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालेंगे या डाइल्यूट अमोनिया सोल्यूशन डालेंगे, और फिर वाटर डालेंगे 25 ml, और फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड 10 ml H2S गैस डालेंगे, और फिर पानी डाल देंगे। 5 मिनट तक उसे साइड में रख देंगे, और फिर देखेंगे कि नीचे के साइड एक वाइट सरफेस बन रहा है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? कलर प्रोड्यूसिंग सैंपल सोल्यूशन, वापस से वही, शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अगर कलर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लेस है तो लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा। पहला कलरलेस वाला आपको पता चल गया। दूसरा मेथड है जो क्लियर कलरलेस सोल्यूशन ना दे। पिछला वाला क्या दे रहा था बच्चों? क्लियर कलरलेस। इसीलिए हम नीचे देख रहे थे ट्यूब में अपने नेस्लर सिलेंडर में कि नीचे पूरा दिख रहा है कि नहीं। पूरा दिख रहा है मतलब कलरलेस है, मतलब उसने लिमिट टेस्ट पास कर लिया है। दूसरा मेथड जो है वहां पे क्लियर कलरलेस सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 ml स्टैंडर्ड लेड सोल्यूशन लेंगे और उसको 25 ml वाटर में डाइल्यूट कर देंगे। टेस्ट सैंपल के लिए हमें क्या करना होगा? स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ टेस्ट सब्सटेंस लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से मॉइस्चर करेंगे, जलाएंगे लो फ्लेम पे जब तक वो कंप्लीटली जल ना जाए। कुछ ड्रॉप्स नाइट्रिक एसिड डालेंगे, 500 डिग्री सेल्सियस पे उसे हीट करेंगे, फिर उसे कूल करके 4 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, इवोपरेट करेंगे ड्राइनेस तक, रेसिड्यू को हल्का सा गीला करेंगे 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और 2 मिनट में उसे डाइजेस्ट करना है। फिर उसे न्यूट्रलाइज करना है अमोनियम सोल्यूशन से, और थोड़ा सा एसिडिक बनाना है एसिटिक एसिड से। फिर उसके बाद पीएच मेंटेन करना है 3 to 4 के बीच, वापस से सेम तरीके से डाइल्यूट एसिटिक एसिड या डाइल्यूट अमोनिया। फिर वाटर से डाइल्यूट करना है 35 ml, फिर फ्रेशली प्रिपेयर्ड 10 ml H2S, देखिए दोनों जगह वही काम हो रहा है। फिर वाटर से डाइल्यूट करेंगे, 5 मिनट तक देखेंगे, और वापस से डाउनवर्ड ओवर अ वाइट सरफेस। यहाँ पे क्या है कि वापस से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा मेथड क्या कहता है? तीसरा मेथड कह रहा है कि क्लियर कलरलेस सोल्यूशन दे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन। तो नेस्लर सिलेंडर में वापस से 2 ml लेंगे, यहाँ पे हमें पता नहीं होगा, 50 ml पानी डालेंगे, ठीक है, 5 ड्रॉप सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन मिक्स करेंगे, और फिर सेम कंडीशन। तो लिमिट टेस्ट जो है बच्चों, लिमिट टेस्ट बार बार सबके लिए एक ही तरीके से होता है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, बस जिसमें डिसॉल्व करना है उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट टेस्ट आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई गई है। ऑब्जर्वेशन में देखिए
कलर प्रोड्यूसिंग द सैंपल सॉल्यूशन। देखिए दोनों इसलिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इसका है, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो हमारा बेसिक है, वैसा ही होना चाहिए। तो इससे ज्यादा अगर नहीं होगा मतलब इसके जैसा ही है, इसीलिए बार बार ये चीज लिखी जा रही है। अब लिमिट टेस्ट लेड का पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन लेते हैं जितना भी परमिटेड होगा, फिर 6 ml अमोनियम साइट्रेट डालेंगे, 2 ml पोटेशियम साइनाइड डालेंगे, 2 ml हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड डालेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल रेड डालेंगे, फिर अमोनियम सोल्यूशन डाल के अल्कलाइन बना देंगे, बेसिक बना देंगे, और 5 ml डाइथायोजोन डालेंगे जब तक वो ग्रीन ना हो जाए। और इसके बाद 30 मिनट तक 30 ml नाइट्रिक एसिड और क्लोरोफॉर्म डाल के हिलाएंगे जब तक लेयर डिस्कार्डेड ना हो जाए। ठीक है, लेयर ऊपर की हट ना जाए। इस एसिडिक सोल्यूशन में 5 ml स्टैंडर्ड डाइथायोजोन सॉल्यूशन डालेंगे, 4 ml अमोनियम साइनाइड डालेंगे, 30 मिनट तक शेक करेंगे और कलर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट पे। वापस से जो सैंपल में प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टैंडर्ड से कम होना चाहिए, तभी हम लिमिट टेस्ट को पास करेंगे। अब हर चीज को यूज करने का रीजन क्या है, अमोनियम साइट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड, इन सब का काम है पीएच ऑप्टिमम बनाना, ताकि इंटरफेरेंस दूसरी इम्प्योरिटीज का एलिमिनेट हो जाए। फिनॉल रेड इंडिकेटर होता है ताकि वो प्रोसेस के एंड को समझा सके। लेड जो इम्प्योरिटी की तरह प्रेजेंट है वो सेपरेट हो जाएगा, अल्कलाइन सोल्यूशन विद डाइथायोजोन इस्तेमाल करेंगे तब। अगला है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। बच्चों आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट किस चीज पे बेस है, आर्सेनिक गैस का रिएक्शन हाइड्रोजन आयन के साथ, ताकि येलो स्टेन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे बन जाए रिड्यूसिंग एजेंट के टर्म्स में। इसको बुटज़ाइन टेस्ट भी कहते हैं और इसको स्पेशल अपैरेटस चाहिए होता है। देखिए रिएक्शन लिखा आर्सेनिक से आर्सेनियस, फिर आर्सेनियस से एसिड और आर्साइन। येलो स्टेन और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे येलो स्टेन डिपेंड करेगा कि आर्सेनिक जो प्रेजेंट है उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया दुकान से लाया गया उसको। देखिए यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, टेस्ट सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में और स्टैंडर्ड एक्सेल, मतलब जो आर्सेनिक फ्री है उसमें वाइड माउथ बॉटल में रखते हैं। इस सोल्यूशन में 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड एसिड सोल्यूशन और 10 ग्राम जिंक ऐड किया जाता है। सब ये सब भी आर्सेनिक फ्री होनी चाहिए ताकि इनके कारण आर्सेनिक का टेस्ट ना हो। इस सोल्यूशन को 40 मिनट तक साथ में अलग से रख देंगे और जो स्टेन आएगा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर कर देंगे। अगर उससे कम होगा तो आर्सेनिक के टेस्ट सही होगा। तो बच्चों ये था हैवी मेटल का सारा टेस्ट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बाय।